हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 16 फरवरी से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो आज से गाइज हम मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव मैथ्स आने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड के मैथ पेपर में। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर टॉपिक से करेंगे, मेन टॉपिक से, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन की सीरीज हम करके रख लेंगे, तो या तो हमें डायरेक्ट आंसर पता हो जाएगा, वही आंसर टिक करके चले आएंगे, वो हमें मार्क्स मिल जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका जान लीजिए, उससे ज़रा भी अगर डिजिट वगैरह चेंज हुई तो आप उसमें काम कर सकते हैं। तो आप आज हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री ही है, जो मेन इम्पॉर्टेंट में आता है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री से एमसीक्यू को बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कुछ हम सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना होती है, और कुछ पैटर्न उसका फॉलो करेंगे, जिससे डिजिट बदल दे तो आप परेशान ना हो, उसको लगा सकें अच्छे से। तो सबसे पहले आप पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री की किताब देखे होंगे, सिलेबस में आपको सबसे पहले यही टाइप मिलता होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम वाला सिलेबस है। तो हम सबसे पहले देखते हैं गाइज कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में यही क्वेश्चन बनते हैं कि यदि साइन ए बराबर इतना 3/4, या कास ए बराबर 3/4, या टैन ए बराबर इतना, यदि टैन ए बराबर इतना हो तो कॉट ए बराबर उतना बताइए। यदि साइन ए बराबर इतना है तो कॉट ए, टैन ए सबका मान पूछता है। इस तरह से क्वेश्चन कॉमनली, और लगभग आप एग्जाम में देने जाओगे तो 90% पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं कि साइन ए बराबर 3/4 ही मिल जाएगा, 5/8 मिल सकता, कुछ भी मिल सकता है आपसे, 6/10 मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो मतलब डिजिट बदल सकती है, पैटर्न इस पे जरूर आपको सवाल मिलेगा एक नंबर देखने को। पहली बात तो 2 नंबर का, 2 नंबर में भी एक सवाल आ जाता है, लेकिन 1 नंबर में तो 90%, 90 क्या 95% उम्मीद रहती है कि ये मिलना ही मिलना होता है। ठीक है, डिजिट बदल देता है, कभी साइन ए बराबर ए अपान बी दे देता है, कभी दे देता है पी अपान क्यू दे देता है, किसी भी तरह आपसे पूछ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाने का एक सिंपल तरीका है। आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस को जानने से पहले, सवाल लगाने से पहले समझ लें कि हम इस सवाल को एक समकोण त्रिभुज पे लगाते हैं। किस पे लगाते हैं? समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज में हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये वाली भुजा कर्ण होती है, सबको पता होगा, ये वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ये वाली भुजा लंब कहलाती है, ये वाली भुजा आधार कहलाती है। तो हमें आप सबको पता ही होगा, फार्मूले की सीरीज भी हम डाल देंगे, जिससे आपको सब फार्मूला पता हो जाए। अब गाइज लास्ट टाइम है, तो ये फार्मूले का टाइम नहीं है कि फार्मूला आपको एक एक ठो बताया जाए। बाकी फार्मूला हम इकट्ठे में आप सबको दे देंगे, फार्मूला देख लेना। तो सबको पता होगा कि हमें दिया क्या है, साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर क्या दिया है? 3/4। तो हमें ये भी पता है कि साइन ए का फार्मूला होता क्या है? लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो यानी कह सकते हैं हम कि लंब आपका 3 दिया है, लंब कितना दिया है? 3 दिया है, और कर्ण कितना दिया है? नीचे देखिए 4 दिया है। कितना दिया है गाइस? 4 दिया है। तो अब हमें ये त्रिभुज में तीनों भुजाएं पता होना चाहिए, तीनों भुजा हमें पता होना चाहिए। तो अभी तो हमें दो ही भुजा, लंब कर्ण तो पता हो गया, आधार नहीं पता है। तो इन तीनों भुजाओं में एक रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम का। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है गाइज। फिर करेंगे क्या हम? यहाँ से आधार की वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब जहाँ कर्ण है, कर्ण का मान कितना है? 4, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर को अकेला करेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर देखिए थोड़ा सा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 16 - 9, क्योंकि 9 इधर आएगा,
तो माइनस में हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, कितना आ गया 7। लेकिन हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर बराबर आ गया 7, हमें ए की वैल्यू चाहिए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक तरफ से स्क्वायर हटता है दूसरी तरफ अंडर रूट लगता है, पता है आपको, अंडर रूट 7। ए की वैल्यू आ गई अंडर रूट 7। नोट करते चलिए आप लोग, नोट करते चलिए, समझते चलिए। ए की वैल्यू कितना हो गई, अंडर रूट 7। अब हमसे पूछा किस चीज़ का मान है, का से का। क्वेश्चन में किसका मान पूछा है, का से का। तो का से बराबर क्या होता है, आपको फार्मूला पता है, आधार बटे कर्ण। का से बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो गाइस थोड़ा सा हम यहाँ रब करेंगे, थोड़ा सा मिटाएंगे, कुछ थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन मिटाएंगे, आप लोग देख लीजिए। स्पेस के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको इरेज करेंगे। तो हमें वैल्यू किसकी, कॉस से बराबर आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या आ गया आपका, √7, कर्ण कितना है आपका 4, तो √7/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, √7/4। तो ज़रा हम आपको रब करके दिखाते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। √7/4 में हम आपको दिखाते हैं। तो गए जय देखिए, √7/4 ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। टिक कर लीजिए, ऑप्शन डी सही है, √7/4। ठीक है गाइज, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। ओके गाइज, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी की तरह है, सेम वही रूल फॉलो करेंगे। हमें करना क्या है, एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और कास थीटा बराबर दिया है, किसका बराबर दिया है, कास थीटा। तो अब हम देखेंगे कास थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण में क्या होता है। तो कास थीटा बराबर हमें पता है आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यानी आधार दिया है 4, आधार दिया 4, तो गाइस ये आधार होता है ना नीचे वाला, और कर्ण कितना है 5। तो अब हमें लंब पता करना है, लंब पता करना है, क्योंकि हम बताए हैं 2 भुजाओं से काम हमारा चलने वाला नहीं होता, हमें 3 भुजाएं पता करनी ही पड़ती है, क्योंकि सवाल ही ऐसा कुछ पूछता है। जैसे tan थीटा पूछा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो हमें लंब तो पता ही नहीं है, तो हमें लंब निकालना पड़ेगा। तो ये लंब हम मान लीजिए लंब है, ठीक है। और ये तो कर्ण है ही है, ये आधार है, तो हमें फार्मूला वही फार्मूला पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो हमारा पिछले वाला क्वेश्चन देखेंगे सब समझ आएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण मतलब 5 का स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का मतलब है कितना, 4 का स्क्वायर, आधार मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें लंब का स्क्वायर निकालना है, यानी लंब की वैल्यू निकालना है। तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 16 इधर चला जाएगा, 25 माइनस 16। तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 में 16 जाएगा 9 आएगा, एल बराबर √9। तो एल बराबर 9 की वैल्यू √, में कितना आ जाएगी 3, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। कितना आ गया, लंब आपका 3 आ गया, कितना आ गया, लंब 3 आ गया। लंब आपका, हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है tan थीटा बराबर होता क्या है गाइज, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना आया था हमारा 3, कितना आया था, tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, और लंब वहाँ से आया था हमारा 3, और आधार कितना 4, तो 3/4, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब गाइज जिसमें दिया 3 cot थीटा बराबर 4, मतलब आपको ये लग रहा होगा सर अभी तो दिया था कि साइन थीटा बराबर इतना कास थीटा, ये 3 का मल्टीप्लाई क्यों हो गया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में अलग से कैसे आ गया, और ये 4 के नीचे भी कुछ नहीं है। हम तो अभी अपान वाला पढ़े थे, यानी 4/3 या 3/5 ऐसे कुछ देता था, लंब कण या तो ऊपर नीचे दोनों देता था सर। यहाँ तो बस 4 दिया, तो कोई बात नहीं, ये 4 के नीचे 3 किधर खिसक के चला आया है, आप पहले बना लो उस तरह से। तो 3 cot थीटा है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3। 4 cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/3। ठीक, cot थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा। फिर आप करेंगे क्या, फिर अपना पुराना पैटर्न फॉलो करिए वही। ओके, तो क्या करेंगे हम, अब फिर वही अपना ट्रायंगल बनाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज फिर बनाएंगे। और cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब यानी ये आधार है आपका, ये लंब है, ये कण है, पता ही है। यानी आधार अब आपका दे रखा है 4 और लंब दे रखा है 3। अब आपको कण पता करना है, तो कण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, लंब का स्क्वायर मतलब हो गया 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब आपका 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया आपका 16 9 25, कितना आ गया 25। लेकिन हमें तो कर्ण की वैल्यू चाहिए, कर्ण के स्क्वायर की नहीं। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा √25। और सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि √25 का मान कितना होता है, 5 होता है। तो कर्ण कितना आ गया 5, कर्ण कितना आ गया आपका 5, कर्ण 5 आ गया। अब पूछा क्या है आपकी साइन थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू पूछा है, साइन थीटा। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण होता ही है। तो लंब का मान आप क्या हो गया 3, लंब का मान हो गया 3 और कर्ण का मान कितना 5। तो 3/5 आपका सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3/5। ठीक है गाइज, अब हद तक समझ में आ गया होगा आपको इस पैटर्न पे सवाल। इस पैटर्न पे सवाल आपको अक्सर देखने को मिल ही जाता है, तो आप अच्छे से इसको रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए और समझ लीजिए। तो वीडियो को एक बार और चला के देख लीजिएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस पैटर्न पे जैसे A/B कर देता है, P/Q, फिर भी आप घबराइएगा नहीं, आप अपनी कैलकुलेशन वैसे ही करिएगा जैसे हम किए हैं। आप आंसर कुछ भी आए वो मैच करेगा आपका। ओके, ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है गाइज, यदि A+B बराबर 90 डिग्री, तो कॉड B बराबर 3/4 तो tan A। इससे आपको घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। बोला है कि एक ट्रायंगल होगा, भाई कोई भी हम ट्रायंगल ही तो यूज करते हैं। A+B बोला है 90 डिग्री, कह रहा है A+B 90, यानी दो एंगल मिलके 90 डिग्री होंगे। तो हमको तो पता है एक एंगल पहले से फिक्स 90 डिग्री होता ही है समकोण त्रिभुज में, यानी ये ना तो A हो सकता है ना B, क्योंकि A और B दोनों मिल के 90 बना रहे हैं। और यहाँ वाला केवल जो है अकेला 90 है, तो इसका मतलब ये कोई ट्रायंगल होगा, यानी ये सी होगा। क्या होगा, सी होगा। यानी ए यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, या बी यहाँ ए यहाँ, या बी यहाँ या ए यहाँ, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपसे कहा है कॉड बी बराबर दिया है 3/4। क्या दिया, कॉड बी बराबर 3/4 दिया है। तो मतलब आप क्या कर सकती हो हमेशा जान लेना, जो थीटा जहाँ कोण बनता है, जैसे यहाँ बी पे कोण बन रहा है ना, जहाँ कोण बनता है उसी के सामने वाली भुजा लंब होती है। हमेशा याद रखना एक बात, जैसे थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। 90 डिग्री वाला छोड़ दिया जाता है, दो कोण अदर जो होते हैं 90 डिग्री को छोड़ के, एक यहाँ कोण बनता है एक यहाँ। हम पता है गाइज, अभी अगर इस तरह त्रिभुज को यहाँ कोण ना बनाए, ये वाला, ये वाले कोण को एक अगर हम ना देखें, तो यहाँ पे जो नीचे वाला बना है इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। अगर यहाँ कोण बन रहा है नीचे,
यानी क्योंकि हम बोले हैं जहाँ कोण बनता है उसी के सामने वाली भुजा लंब होती है, लेकिन कोण यहाँ ना बन के जब यहाँ बनने लगे तो यानी लंब आपका ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। लंब और आधार आपस में चेंज हो सकते हैं लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण वही रहता है। ठीक है गाइज, तो इसमें वही बात की गई है। कह रहा है कॉड बी बराबर 3/4, यानी ये यहाँ पे बैठा है। कहाँ पे बैठा है? यहाँ पे। तो लंब आपका ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। जब लंब ये हो गया तो आधार ये हो गया। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण नहीं बदलता। ठीक है, तो कॉड बी बराबर दिया है 3/4, मतलब आपको पता भी है। इसको हम रब कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको रब करना ही पड़ेगा गाइज। इसको रब कर दीजिए, इसको रब कर दीजिए। फिर गाइज हम देखेंगे कि कॉड बी बराबर 3/4, कॉड बी बराबर 3/4। और कॉट का फार्मूला होता क्या है? होता क्या है रियलिटी में? कॉट का आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। यानी आधार दिया है 3 आपका और लंब दिया है 4। तो कॉड बी के अकॉर्डिंग आधार क्या है? ये है, यानी ये यहाँ पे देखिए ये दिया है 3 और लंब कितना है आपका? 4। तो ये हो गया आपका 4। अच्छा, हमको लंब और आधार पता है, कर्ण तो पता ही नहीं है, कर्ण तो पता है नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें कर्ण की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमसे सिर्फ पूछा है tan a, tan a, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब a बोला है तो यानी एंगल नीचे बन रहा है। अब फिर लंब और आधार बदल जाएंगे, यानी अब लंब आपका ये हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा? ये वाला लंब आपका ये हो जाएगा और आधार आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो याद रहे गाइज, लंब आपका ये हो जाएगा, अब आधार ये, क्योंकि ए पे एंगल बन रहा है ना, जहाँ एंगल बनता है उसी के सामने वाला लंब होता है। ठीक है, तो इसके ए के सामने डाय यही है ना, देख रहे हैं गाइज? तो याद रहे कि tan ए बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान तो आया है आपका 3, लंब का मान कितना आया है? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 बटे आधार कितना है? 4। तो 3/4 यानी 3/4 आंसर हो जाएगा आपका। समझ में ना आए तो वीडियो एक बार फिर से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइज, अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे नेक्स्ट टाइप कैसे पूछा जाता है। इस टाइप को आप अच्छे से देख लेना, 95% उम्मीद है ये क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। इस टाइप के पैटर्न, इस पैटर्न ज़रूर फॉलो होते हैं। और हमारा ट्रिग्नोमेट्री पूरा होने के बाद आपका मेंसुरेशन का MCQ चलेगा। ओके गाइज, अगर चैनल पसंद आया हो और क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि अभी आप 16 फरवरी का आपका पेपर है तो आपके लिए तो हेल्पफुल है। और वो कहते नहीं ज्ञान का क्या है यार, ज्ञान कहीं से भी मिले बटोर लो, तो इसको भी एक ज्ञान का रिसोर्स ही समझिए। ओके।